नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। हमारे बीच मौजूद हैं राजद के युवा नेता पप्पू सिंह यादव जी। जैसे कि सभी को मालूम है कि बिहार सरकार का एक निर्णय आया है शिक्षकों को लेकर के, नियुक्ति को लेकर के। जो बीपीएससी जो कंप्लीट करेंगे वही शिक्षक अब बन सकता है। नया जो नियमावली जो है जारी किया गया है बिहार सरकार के तरफ से, तो जो सीटेट के जो अभ्यर्थी थे आज भी आंदोलन कर रहे हैं पटना में और अन्य जगहों पे बिहार में। उनका कहना है कि यह जो है नियमावली जो नया आया है ये बिल्कुल सरकार गलत किया है, इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब शिक्षक बनना टेढ़ी खीर हो जाएंगे। तो क्या यह सरकार का जो यह निर्णय है सही है, गलत है, क्या है, ये इस मुद्दे पर हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले नेशनल न्यूज हंट पर आपका स्वागत है पप्पू जी। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई जो आपने हमको मौका दिए आप अपने चैनल पे बोलने के लिए। जी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, कैबिनेट के द्वारा जो माननीय नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जो बिहार के हित में जो निर्णय लिया गया शिक्षा विभाग को लेकर के, कुल 6 एजेंडा पे मोहर लगी। उसमें से अहम मुद्दा है शिक्षा का मुद्दा है, जिसमें नियमावली को लेकर के है। तो बीपीएससी इसमें जिक्र किया गया है, जो बीपीएससी के तहत एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। बीपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, उसके तहत बहाली किया जाएगा। तो ये निर्णय जो लिया गया है बहुत ही अच्छा निर्णय है। यह एक कहा जाए जो बहुत ही वैकल्पिक और सुदृढ़ और मजबूत और कठोर कदम उठाया गया बिहार के जनहित के मुद्दा के लिए, बिहार के आवाम के युवाओं के लिए, बिहार के जो भविष्य हैं उसके हित में उठाया गया। इसलिए उठाया गया, इसको आज हम लोग तो पहले से सोचते आ रहे हैं। इस मुद्दा को आज से अगर कहीं 5 साल पहले, 10 साल पहले अगर लाया जाता तो आज बिहार के जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था, जो गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था है, वो हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। जिस तरह से हम लोगों को शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षक के बारे में पूरे देश में मैसेज जाता है बिहार को लेकर के, तो हम लोग निंदा करते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं उस समय उसको देख करके। तो इसको लेकर के इससे 10 साल पहले आता तो और ही अच्छा वैकल्पिक और बहुत ही मजबूत कदम उठता, लेकिन नहीं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं बिहार के युवाओं के सबसे लोकप्रिय और चाहते युवाओं के सम्राट, बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो यह निर्णय लिया गया, यह सराहनीय योग्य निर्णय है। मैं इस निर्णय को पुरजोर समर्थन करते हैं। मैं अपने पार्टी के तरफ भी, अपने बिहार के जो आवाम और युवाओं के जो चाहते हैं, जो बिहार को प्रगति की रास्ते पे ले जाएं, बिहार के विकास के लिए सोचे, उस युवाओं के आस्था को लेकर के हम पुरजोर समर्थन करते हैं इस नियमावली को, और चाहते हैं इस नियमावली से बिहार में जिस तरह से शिक्षा, बेहतर शिक्षा, गुणवत्ता की शिक्षा व्यवस्था बनेगी, जिससे अच्छे व्यक्ति जो है, अच्छे नॉलेज जिसके पास रहेंगे वो शिक्षक बनेंगे। बिहार के युवाओं के भविष्य की सवाल है। इसीलिए यह जो निर्णय लिया गया बहुत ही बेहतर निर्णय है। इसको हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं। यह जो कहा जा रहा है पूरे बिहार भर में, अब कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो मुद्दा को डाइवर्ट करना चाहते हैं, उसके अंदर में जो बात रहता है उसको बिहार के आवाम के पास, नौजवानों के पास हकीकत को, सच्चाई दिखने नहीं देते हैं और रखते का काम नहीं करते हैं। लेकिन मैं बिहार के आवाम और युवाओं से कहना चाहता हूं, आप लोग को आक्रोश और हताश होने की कोई सवाल नहीं है। अगर आप में योग्यता है, आप शिक्षक बनने योग्य हैं, तो आप निश्चित रूप से यह एक सेवा बीपीएससी एक संस्था है, वो एक कंडक्ट कराएगी, आपका वही स्तर एग्ज़ाम के रहेगी। आप निश्चित रूप से डीएलएड आप कंप्लीट किए हैं या बीएड किए हुए या सीटेट किए हुए, उसी स्तर का आपका ये एग्ज़ाम होगा। इससे होगा क्या, आपको नियोजित शिक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, आपको एक अध्यापक के शिक्षक की श्रेणी में रखा जाएगा। इससे आपका मान सम्मान और बिहार का मान सम्मान बढ़ेगी। शिक्षकों के प्रति यह बिहार सरकार पूरे संवेदनशील सरकार है। शिक्षा के जगत में, स्वास्थ्य के जगत में बेहतर निर्णय दिन पे दिन बिहार सरकार लेते जा रहे हैं। सराहनीय योग्य यह महागठबंधन की सरकार है
और बेहतर रूप से काम हर प्रक्रिया में चल रही है। और पहले जो 2003 के जो बहाली हुई थी मुखिया जी के द्वारा हुई थी या जिला परिषद के द्वारा पंचायती राज के तहत हुई थी, तो सबको समान काम के समान वेतन के लिए हमारे शिक्षक रोज़ दिन सड़क पे देखने को मिलते थे। तो कम से कम ये चीज़ तो नहीं देखने को मिलेगी। आपको एक संस्था के एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी और उस एग्ज़ाम के तहत आपको समान काम का समान वेतन भी मिलेंगे। यह एक टर्म की बात नहीं, आपको 3 टर्म की मौका दिया जा रहा है। यह इससे ज़्यादा खुशी की सवाल क्या हो सकता है। आपको 3 बार मौका दे, एक ही एग्ज़ाम के लिए आपको 3 बार मौका दिया जा रहा है। यह तो हमको लगता है जो विरोध करने की कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। अगर आप में क्वालिटी है, आप शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको इसमें चढ़ बढ़ के समर्थन करना चाहिए। बिहार के हित में जो निर्णय लिया जा रहा है बहुत ही बेहतर है। शिक्षा व्यवस्था इससे बेहतर होगी चाहिए। बिल्कुल धांधली से बचेंगे और निष्पक्ष रूप से बेहद अच्छे व्यक्ति जिसके पास नॉलेज है वो शिक्षा समाज की सेवा में शिक्षा व्यवस्था को सही करेंगे। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकता है। इसीलिए यह सरकार ही आपको जो नियोजित शिक्षक से अध्यापक शिक्षक बनाने जा रही है। यह सरकार है जो आपको एक समान काम का समान वेतन के लिए आपको राजकर्मी की दर्जा देने का काम कर रहे हैं, वह व्यवस्था आपको देने की काम कर रहे हैं। तो यहाँ जो यह निर्णय से हम देख रहे हैं समाज में जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है उसमें चर्चा है, जिस दिन से मोहर लगी है, जो कम से कम बिहार के हित में यह निर्णय लिया गया है, बेहतर कल के भविष्य के निर्णय लिया गया है। इससे आने वाले जो 2025 की चुनाव है, 2024 की जो चुनाव है, बेहतर परिणाम बिहार के माननीय नीतीश कुमार और युवाओं के चहते उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के समर्थन में दिखेगा। और इससे पहले एनडीए सरकार के थी, जो समय प्रेशर में रखा जा रहा था नीतीश कुमार को निर्णय लेने से, जब से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय नीतीश कुमार जी जब एक हुए हैं, तो बिहार के जो समाजवादियों की विचारधारा रही है, जो समाजवादियों की धरती रही है, उसको लेकर के हमेशा दिन पे दिन एक निर्णय लिया जा रहा है बिहार के हित में। इसीलिए बिहार सरकार को मैं पुनः धन्यवाद एवं आभार एवं प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।